अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अनीला नवाज। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के चैप्टर को, जिसमें ऑलरेडी हम डिटेल में देख चुके हैं कि प्रोडक्शन हम कहते किसको है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं और किस किस तरह के प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं, हम उनको डिटेल में देख चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट आर आउटपुट। तो प्रोडक्ट बेसिकली हम कहते किसको है, कोई भी फर्म या इंडस्ट्री एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर किसी भी गुड का जितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, उस फर्म की या इंडस्ट्री की। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन में आ जाता है, इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और इंडस्ट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी गुड्स, जितना भी वॉल्यूम गुड्स का प्रोड्यूस करेगी फर्म या इंडस्ट्री, उसे हम क्या कहते हैं, उस फर्म या इंडस्ट्री की प्रोडक्ट या फिर आउटपुट बोलते हैं कि इस फर्म या इंडस्ट्री की आउटपुट इतनी है। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं और उसको हम किस तरह जो है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर प्रोडक्ट की टाइप्स की, तो इसकी हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 3 है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टोटल प्रोडक्ट, फिर हमारे पास आ जाता है एवरेज प्रोडक्ट और लास्ट पे हमारे पास जो इसकी टाइप है वो क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हम अब इनको वन बाय वन देखेते हैं कि इनके अंदर बेसिकली होता क्या है, हम किसको टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। तो कोई भी फर्म या इंडस्ट्री जितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस करती है अपने इनपुट्स को यूज करते हुए, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट उस फर्म की। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। मतलब जो भी उसके पास गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स है उनको यूज करते हुए जितनी वो आउटपुट प्रोड्यूस करती है, जितनी गुड्स वो प्रोड्यूस करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस फर्म की या उस इंडस्ट्री की टोटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम देखते हैं कि कोई एक वर्कर या कोई एक इंडिविजुअल किसी फर्म ने या फिर किसी इंडस्ट्री के अंदर 2 फुटबॉल प्रोड्यूस करता है डेली बेसिस पे, तो इसका मतलब उसकी टोटल आउटपुट क्या है, 2। तो इसी तरह अगर हम बात करें, अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं एवरेज प्रोडक्ट को, तो एवरेज प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। मतलब जो हमारे पास वेरिएबल इनपुट है, जैसे अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेबर हमारे पास एक वेरिएबल इनपुट है, मतलब हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो उस वेरिएबल के वो जो वेरिएबल इनपुट है वो कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट मतलब पर यूनिट, अगर एक लेबर है तो वो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, 2 है तो 2 कितने प्रोड्यूस करें। हर इंडिविजुअल को अगर हम देखेंगे कि हर लेबर को, हर वर्कर को अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे कि वो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, टोटल प्रोडक्ट, जितनी भी टोटल प्रोडक्ट उस फर्म की या किसी भी इंडस्ट्री की प्रोड्यूस हुई है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे इनपुट से, जो भी हमारे पास वेरिएबल इनपुट है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होती है, इसको हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये क्या होती है, एडिशनल, जो भी एडिशनल इनपुट आप हायर करोगे उसकी वजह से जो आउटपुट के अंदर चेंज आएगा उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फर्म और इंडस्ट्री। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। मतलब ऑलरेडी जो टोटल प्रोडक्ट है किसी भी फर्म या इंडस्ट्री की, उसके अंदर अगर हम एक और जो है इनपुट या फिर वेरिएबल फैक्टर जो भी है उसको हायर करते हैं, जैसे अगर लेबर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल फैक्टर है, अब अगर हम एक और इंडिविजुअल को हायर करेंगे, उस इंडिविजुअल को हायर करने से टोटल प्रोडक्ट के अंदर जितना चेंज आएगा उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की हम फार्मूला की बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स। तो जो भी हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है, अगर हमारे पास यहाँ पे लेबर है तो उसके अंदर जितना चेंज आएगा उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट, जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो जहाँ पे जो हमारे पास ये 3 टाइप्स है प्रोडक्ट की, तो टोटल प्रोडक्ट को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, इसी तरह एवरेज प्रोडक्ट को हम दूसरे अगर दूसरा नाम इसका कहें तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सारी ये टाइप्स हैं प्रोडक्ट की, अब हमने इनकी डेफिनेशंस देख ली, फार्मूलाज देख लिए, अब हम ये इसको जो है एक टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं और इनके फार्मूलाज को अप्लाई करके देख लेते हैं कि किस तरह हम
टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक टेबल की फॉर्म से और फार्मूलाज को अप्लाई करके देख लेते हैं कि किस तरह हम एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो कोई भी फर्म या इंडस्ट्री अगर एक वेरिएबल इनपुट हायर करती है तो उसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितनी है हमारे पास यहाँ पे 5, मतलब जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी वो जो हमारे पास वर्कर होगा या जो भी इनपुट होगी उस वजह से जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो कितनी है 5। इसी तरह अगर हम एक और इनपुट, वेरिएबल इनपुट को हायर करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है वो कितनी है 12। अब यहाँ पे होता क्या है, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास ऐड होती जाती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट इनपुट था उसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्ट थी वो हमारे पास 5 थी। अब हमने जो सेकंड हमारा इनपुट है उसकी वजह से जो आउटपुट आएगी उसको इसमें ऐड करते जाएंगे। अब 5 को यहाँ पे अगर हमने जो टोटल हमारे पास है ये 12, तो इसका मतलब जो सेकंड था इनपुट उसकी वजह से हमारे पास आउटपुट आई 7 और 5 को हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट बन गई वो कितनी होगी 12। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट जब थर्ड इनपुट को हायर करेंगे तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है वो 27 होगी। मतलब यहाँ पे 12 के अंदर हमने मजीद क्या कर दिया, 15 को ऐड कर दिया। मतलब जो थर्ड इनपुट है उसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्ट का चेंज आया वो कितना है 15। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 27 होगी टोटल। इसी तरह जब हम फोर्थ इनपुट को जो है वो हायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये 27 नहीं बल्कि 32। तो इसी तरह जब हमारे पास फोर्थ इनपुट आएगा तो उसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्ट होगी हमारे पास उसके अंदर जो चेंज आएगा, यहाँ पे हमने मजीद क्या किया 5 ऐड करने को, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी टोटल प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी तरह अब हम एवरेज प्रोडक्ट को देख लेते हैं तो हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्ट है उसका जो फॉर्मूला है हम क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं इनपुट से, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट के अंदर हम पर यूनिट के हिसाब से जो है ना वो देखते हैं कि एक यूनिट या एक इनपुट के जो है वो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करे, तो पर यूनिट के हिसाब से जो है हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो हमारे पास इनपुट है वो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करे उसको हम डिवाइड करके देख ले तो हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्ट है वो आ जाएगी 5। इसी तरह अगर जो हमारे पास सेकेंड इनपुट है और टोटल प्रोडक्ट को अब हम इसको डिवाइड कर दें 12 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास 6 आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। इसी तरह अगर हम थर्ड के ऊपर 27 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी 9। इस तरह हम अपनी एवरेज प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट की ऑलरेडी हमने डेफिनेशन के अंदर देखा कि हम जो एच एडिशनल यूनिट की वजह से चेंज आता है टोटल प्रोडक्ट के अंदर हम उसको देखते हैं। तो अगर कोई भी मतलब फर्म या इंडस्ट्री एक एडिशनल इनपुट हायर करती है तो उसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्ट के अंदर चेंज आएगा वो हम देख लेते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है उसकी वजह से जो चेंज आएगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट का चेंज है, यहाँ पे अगर हमारे पास ये टोटल प्रोडक्ट 12 है तो अब हम इन दोनों का चेंज देखें तो वो हमारे पास आ जाएगा 7 और इनपुट का जो चेंज है 2 - 1 हमारे पास आ जाएगा 1। तो हम 7 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगी 7। इसी तरह यहाँ पे अब 27 - 12 टोटल प्रोडक्ट को जो है वो डिवाइड कर देंगे 3 - 2 से तो हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगी वो 15 आ जाएगी। तो इस तरह हम अपनी मार्जिनल प्रोडक्ट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सारा टेबल है और ये फॉर्मूलाज को अप्लाई करके हमने देख लिया कि किस तरह हम किसी भी फर्म या इंडस्ट्री की टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला की हेल्प से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो इस थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को देखेंगे कि क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।